बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो और आज का जो शो है बड़ा मज़ेदार होगा, बड़ा ही मसाले से भरा हुआ होगा, थोड़ा सा हॉरर भी होगा, सब कुछ होगा। एट द सेम टाइम हम व्हाट यू कॉल मेरे दो प्यारे प्यारे दोस्त भी आएंगे यहाँ एंड आई एम रियली एक्साइटेड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का शो। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं हमारे मेहमान को, दैट इज वकार हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शहजादे, हाउ आर यू? इसको मैं लिटरली 12 साल के बाद मिल रही हूँ। यस, आप लोग ने इनको देखा होगा, इन्होंने ऑफ कोर्स खुदूसी साहब की बेवा और बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग रोल्स किए हैं, बड़े अच्छे किए हैं। और इस फिल्म में जो ये रोल कर रहे हैं, इनकी सारी बातें हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। लेकिन एक और शहजादा हैं जो बड़े प्यारे हैं, कॉमेडी में भी बहुत ही डीप है और गहरी बातों में तो इससे भी ज़्यादा डीप है। लेकिन उनको कॉमेडी बहुत पसंद है, कभी कभी कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, फिर बैलेंस आउट भी कर लेते हैं। सो यस, हम बुलाते हैं हमारे प्यारे आदि। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? क्या हाल है? जबरदस्त, आप बताएं। जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक आप हूँ। पर्दों के पीछे क्या कर रहे थे? ये कर रहा था जो हम टॉयलेट की सीटों पे बैठ के करने लगे इंटरव्यू की तैयारी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जल्दी से आपके डायरेक्टर को बुलाते हैं। बिल्कुल बुलाएं, बिल्कुल। एंड दैट इज मिस्टर आतिफ एंड उनके साथ सारा अली खान। क्या हाल है आप सबके? बैठे। आइए सारा, थैंक यू। बैठिए। वाओ, वैसे नाम बड़ा प्यारा है, सारा अली जी खान। सैफ अली खान की चौथी बेटी है। रियली? यहाँ कैसे आ गई? मुझे चौथी है ना। ओके, वो जून जुलाई घूमने आए थे, पाकिस्तान बहुत पसंद आया उनको, ऐसे बता रहा हूँ। फिर कुछ छोड़कर चले गए। हाँ, यही होता है जब चीजें इधर उधर आप छोड़ देते हैं, अच्छी बात नहीं थी। खैर आदि, प्लीज टेल मी अबाउट द प्रोजेक्ट। 17 जून को आ रही है। पीछे तो देखो, जो हमारी फिल्म है पाकिस्तान की पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म है। आज तक हॉरर कॉमेडी फिल्म सिनेमा में नहीं आई। आतिफ भाई और एवर रेडी ने फाइनली एक स्टेप किया कि लेट्स डू दिस, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट एंड इट्स हियर। वैसे ये नाम पीछे तो देखो क्यों और कैसे आया? आपने कभी सुना है किसी को बोलते हुए कि पीछे तो देखो? एक बच्चा ही बोलता रहता है पीछे तो देखो। अच्छा, आपको बच्चे बोलते कभी किसी बड़े ने नहीं कहा कि मतीरा पीछे तो देखो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बड़ों की बात सुनती नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, फिर हम 1971 की स्टोरी सुना रहे हैं, पीछे लेके जा रहे हैं आपको। ओह, इतना पीछे? हाँ, आप सिनेमा आएंगे, हम आपको पीछे ले जाएंगे। पीछे ले जाए? सिनेमा के पीछे या पर्दे के पीछे? पर्दे के पीछे। मैं आदि को पीछे लेकर गई, पर्दे के पीछे। बिल्कुल। और बड़ा वहाँ अच्छा, ये कोने में बिल्कुल खड़ा हुआ था और फिर आ गया। हाँ, लेकिन पीछे बड़ा अच्छा मेकअप रूम बना हुआ है, मैं वहीं खड़ा हुआ था इसलिए। हाँ, क्या हाल है सारा? इट इज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट? यस, इट्स माय फर्स्ट। और आप वकील भी हैं? जी। वकालत करते करते कैसे आ गए? आप कभी भी फंसी तो ये आपको निकलवा ले। अरे मैं फंसती नहीं हूँ, फंसाती ये हूँ। मैंने सुना है, उनकी कॉलें आ रही हैं इनको। नहीं, बताए किसने ढूंढा सारा को? आदि ने, आतिफ ने, सबसे पहले तो डॉक्टर ने ढूंढा। अगर आप कितने साल पहले ढूंढा? इस पे कमेंट माशाल्लाह शी इज 32 और लगती कहीं से भी नहीं है। She looks like 22. हाँ, माशाल्लाह। हुआ इस तरह था कि मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में एक शॉर्ट फिल्म की थी, इसमें मेरा बहुत छोटा सा मामूली सा रोल था। ओके। तो वो क्लिप मेरा आतिफ सर ने देखा था एंड वन डे मुझे कॉल आई, आई वॉज इन माई ऑफिस, तो मैंने कॉल उठाई और इन्होंने इस तरह मुझे अपना इंट्रोडक्शन दिया। बट मुझे तो यही लगा कि ये प्रैंक कॉल है, मेरा कोई कलीग मुझे फोन कर रहे हैं। डायरेक्टर कॉल कर रहे हैं, बंदी बोलिए प्रैंक कॉल है। जानती नहीं थी ना किसी। बिल्कुल, मुझे ये था कि उसमें छोटी भी थी, छोटी थी। 5 साल पहले कॉल आपके की थी। हाथों में बड़ी घड़ी क्या गया? तो जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला और मुझे पता चला कि वाकई लीड रोल है, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज। तो फिर ऑफिस से मैंने ऑफ लिया अपना और फिर मैंने मूवी की। अभी स्टिल मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अपने प्रोफेशन को और साथ साथ मूवी की प्रमोशन। वैसे एक बात बताओ, इतनी हसीन लॉयर कैसे होती है? मतलब कभी कोई लोग आकर बोलते हैं हमारा मसला ये है, नहीं, मेरी जो एक्सपर्टी है वो क्रिमिनल लॉ है और मैं एक ऑफिस के साथ एसोसिएट हूँ, तो उसी ऑफिस का जो काम होता है और कुछ पर्सनल केसेस मिल जाए तो और इनका पिस्टल भी लगा हुआ था पीछे। तो उधर तो पीछे तो देखो करना पड़ेगा। इनसे मिलने से पहले इनके पीछे देखो कि पिस्टल ना हो। खैर आदिफ जी, आप बताएं
इसमें नया क्या है? ऑफ कोर्स इतनी ज्यादा मुझे लगता है कोविड के बाद है ना फिल्में यूं आ रही है, बिल्कुल। लाइक इतनी ज्यादा फिल्में आई हैं पाकिस्तानी सिनेमा के लिए, बहुत ही अच्छी बात है। एंड आई जस्ट होप दैट द अवाम आल्सो सपोर्ट्स द पाकिस्तानी सिनेमा, क्योंकि हम लोग तो सब कुछ कर लेते हैं लेकिन अवाम है ना वो कुछ नहीं करती। अवाम एंड मैं आजकल एक बात मैंने बोलना शुरू किया, अवाम एंड द मीडिया इंडस्ट्री ऑल्सो। मुझे ऐसा Lobby लगता system. है लॉबी, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी एक्टर को फोन या पीआर के थ्रू जाके ये नहीं कहना चाहिए कि यार आप मेरा पोस्टर लगा देंगे, उसको खुद ये करना चाहिए कि मेरे इंडस्ट्री में प्रमोट करना चाहिए ना, लेकिन सो आई थिंक वी ऑल नीड टू गेट टुगेदर, इवन द ऑडियंस नीड्स टू सपोर्ट अस। सब एक दूसरे को मिलजुल के करेंगे। अगर अगर सबको समझ आ जाए तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर तो टेंशन। आई थिंक वो हमें बड़ी एक लॉबी सिस्टम है, इस चैनल का पोस्टर यहाँ नहीं लगता तो उस चैनल का पोस्टर वहाँ नहीं लगता। मैं ये कहता हूँ कि जब अक्सर मैं किसी शो पे जाऊँ, कहते हैं जी आप दूसरे चैनल का नाम हम लीजिएगा, निजी चैनल बोल दीजिएगा। हाँ। तो मुझे ये होता है कि जब हम आपस में ही एक नहीं होंगे और एक दूसरे की इतनी ज्यादा मुखालफत करेंगे तो फिर कैसे काम आगे बढ़ेगा? अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। जी 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 जी, तुम्हारे पास बहुत सवाल है। हाँ, डिजिटल पे मैंने देखा है आजकल बड़े बहुत सारे चैनल्स हैं हाँ। डिजिटल पे जो हर ड्रामे की हर किस निकाल के उसके पर्दे ऊपर नीचे आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है? मतलब बताते हैं कि ये हो रहा है, मुझे ये पसंद नहीं आया, हाँ। मुझे ये स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, ये सीन ऐसा, डायरेक्टर को ये करना चाहिए था और ये कास्टिंग यूं है, करते हैं ना ये सारे, बहुत सारे चैनल हैं। तो उसके लिए तो वो ड्रामे के प्रोड्यूसर मेरे ख्याल से डायरेक्टर को फोन नहीं करते होंगे कि हम आपको किस का ये करने लगे। तो जब फिल्म आती है तो ये भी कर लिया करेंगे जी, एक फिल्म आ रही है, इस तारीख को आ रही है, इसको आप जाके देखिएगा। नहीं, आदि एक चीज गलत होती है हमारे यहाँ। पता है क्या होता है कि फिल्म आएगी ना, देखने जाएंगे और अपनी जितनी बुरी चीज होगी ना उसमें से अच्छी चीजों को माइनस कर देंगे। इसके लिए check चाहिए होता है। हाँ, बुरी चीजें होंगी उसको आप इतना वायरल कर देंगे, दूसरे दिन की तीसरे दिन लोग फिल्म देखने खुद ही नहीं जाएंगे। तो ये खुद हम लोग बर्बादियां अलमिया। हाँ, यस, वेरी नाइस। आप लोग ने इतनी अच्छी अच्छी बात की, डायरेक्टर साहब बिल्कुल यूं बैठे होते, आप भी कुछ बोल रहे। वो खौफजदा हो गए कि ऐसा ना मेरी फिल्म के साथ। नहीं, प्लीज कुछ बोले। नहीं, फिल्म जो आपने सवाल किया था ना कि क्या इसमें नया है, इसमें कहानी नहीं है, एक्ट्रेस भी नहीं है, पाकिस्तानी वो तो है बिल्कुल, एक्ट्रेस भी नहीं है और नहीं है, नहीं है, न्यू है, तो कहानी बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, तो कहानी बिल्कुल नहीं है, यूनिक स्टोरी है जो पाकिस्तानी स्क्रीन पे मेरे ख्याल में पहले दफ़ा पेश की जा रही है। ओरिजिनल आइडिया है और ये अभी दुनिया भर में किरदार और कहानियाँ तब्दील हो रही हैं। अब रिवायती कहानियाँ जो क्लिशेज होती है वो नहीं चलती है, जो लोग उमता आगे देख के। हाँ, ये हम उगताए गए, मतलब एक कि तो उस जो हमारी कहानी में ये है कि जब लोग देखने आएंगे तो उनको एक नया फ्लेवर नजर आएगा। और ये इसके अंदर जो बहुत अट्रैक्टिव सी बात है वो ये है कि नहीं, वो तो आपके मैंने इसकी पिक्चर देखी, क्या डीप गला, क्या बाल, क्या नजाकत। वो डीप गला था नहीं, असल में शूट लंबी हो गई, धुल धुल के वो बड़ा हो गया। हाँ, हाई नेक। तुम्हें बड़ा पता है मैं साथ ही कितना डीप और हाँ कितना बड़ा हुआ है। तो मैं बता रहा था कि इस फिल्म में एक मजे की चीज ये है कि इसमें स्पेशल इफेक्ट्स और ग्राफिक्स का बहुत ज्यादा काम है। मतलब हमें ये लगा था कि जब गेटअप हुआ तो हमने कहा ठीक है बस गेटअप हुआ, गेटअप बहुत अच्छा किया हमारे जो गेटअप आर्टिस्ट थे, लेकिन मुझे बाद में चला इसके ऊपर ग्राफिक्स भी ऐड होंगी, पूरी लेयर्स हमने ब्लू स्क्रीन पे काम किया। चुड़ैल कौन है? मैं ये और नवाल। तुम चुड़ैल हो? जी जी, तुम भी चुड़ैल आओ। इसके पाँव देखो उल्टे। ओह, इसलिए तो वेरी नाइस। पीछे तो देखो, पाँव भी पीछे है। पाँव पीछे। नहीं, इसमें दो सेगमेंट्स हैं। एक में हम कुछ सीन्स में वो इस्लामाबाद से 28,000 का टिकट लेके आई। एक्चुअली हुआ ये है कि हर शो में इतना चुड़ैल चुड़ैल कहा गया है कि अब मुझे लगता है कि मैं कहीं से या नवाल कहीं से भी गुजरेंगी तो पीछे से आवाज आएगी, वो देखो चुड़ैल जा रही है। मैं आज हमें चुड़ैल बोलना भी नहीं चाहिए, भूत नहीं बोले आप, भूतनी। चुड़ैल नहीं। अच्छा, एक ही बात। यार, चुड़ैल साउंड सो क्लासिक, भूतनी तो अजीब ही लगता है। तो उसमें सीन्स हैं जिसमें हम लोग चुड़ैल बनी हुई हैं और कुछ सीन्स में हम नॉर्मल है। और आदि क्या कर रहा है? मैं और कहानी को लेके आ गए। मैं और यासिर हुसैन जो है वो हैदराबाद के दो आवारा लड़के हैं और हम हैदराबाद में भागते हैं। आगे के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, आगे के लिए फिल्म देखनी अगर आपके पास टाइम हो। आप अक्सर नहीं, मैं जरूर देखूंगी। एंड हाँ, अकेले देखेंगी? नहीं, लोगों को साथ लेके जाऊंगी, बिल्कुल। मैं अपनी टिकट खुद पे नहीं करती। अच्छा। नहीं, मजाक कर रही हूँ। आई थिंक दैट वी शुड मेक इट वेरी नॉर्मल कि लोग ग्रुप्स में जाए दोस्तों में। एंड आई थिंक आर्टिस्ट को भी ना जरूरी नहीं कि प्रीमियर का इंतजार करो,
कोशिश करो, रैंडमली जाओ, प्रमोट करो, फिर लोगों को भी अच्छा लगे। देखिए हमारे आर्टिस्ट तो बहुत सारे बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत सारे वो भी हैं जो सेट पे आके बोलते हैं जी मुझे वो वाला पानी पीना है, लेकिन 800 रुपए की टिकट खरीदते हुए उनको मौत आती है। ये भी वो तो अच्छे हैं अपने लिए, हाँ, अपने जो अच्छे हैं दूसरे के लिए, that's what happens. बिल्कुल ऐसे। But it's also not their fault. वो एक होता है ना, बेचारे वो खुद ही इतना ढस करके जिंदगी उनकी बची है कि वो बोलते हैं हर इंसान for themselves. तो मेरा भी यही कहना है कि सब टिकट लेके खुद देखें। हाँ, सारे एक्टर। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी एक बड़ी अच्छी एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, एंड आई थिंक दैट वो कंट्रोवर्सी नहीं थी, लेकिन अवाम तो एज यूजुअल शुरू ही हो जाता है। बिल्कुल। अवाम को तो सिर्फ एक आप इतनी सी एक पिन दे दो, पूरा ही शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? कुछ भी नहीं कहूँगा, ये जो डिजिटल की दुनिया है ऐसी ही है, और मुझे इससे कोई कंप्लेन नहीं है। लोगों ने कंट्रोवर्सी बनाई, ठीक है बनाए, अगर आप खुश हैं और आपके पेज पे लाइक्स आ रहे हैं उससे। वो पूरा डायलॉग नहीं डालते ना। वहाँ से कट और यहाँ से कट, हाँ तो कैची मारकर वो एक अजीब सा सेंटेंस डाल देते हैं, पूरा देखो तो वो एक अलग ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर आपने कंट्रोवर्सी बना दी, आपके लाइक्स कमेंट्स आ रहे हैं, अगर उसके नीचे मुझे गालियां पड़ रही हैं आपकी बनाई हुई चीज पे, तो मुझे कोई मसला नहीं। आई नो व्हाट आई हैव डन। बट डोंट यू थिंक दैट वाज वेरी, गालियां तो आई थिंक नहीं पढ़नी चाहिए, एंड आई थिंक देखिए गालियां तो कोई चीज ओन कर रहा है वो काफी लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि बहुत दफा मैंने खुद देखा है, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो इस चीज को रियलाइज नहीं करते जब तक उनको सामने कोई चीज ऐसी नजर आती है। एग्जैक्टली। और वो बात करने का मकसद भी ये था कि आई वांटेड टू टेल पीपल दैट आई डिड समथिंग रॉन्ग, और मैं उसको मानता हूँ कि मैंने गलत किया है, और उसमें मुझे कोई शर्म नहीं थी। और मैंने, अगर आप वो पूरी बात सुने, दैट किस्सा इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू माई लाइफ एंड टू एवरीबडी एल्स ऑल्सो। जिन्होंने वो पूरा देखा उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, लेकिन जिन्होंने वो जुमले सुन के किया, इट्स नॉट कंट्रोवर्शियल, वो इमोशनल हाँ, तो वो बस वो पेजेस की, खैर पेजेस को इस वक्त मुंह लगाना कोई फायदा नहीं। मुंह नहीं लगाओ, क्या नहीं मुंह वैसे भी नहीं लगाना चाहिए, अगले ने उसने ब्रश किया कि नहीं किया। ये भी बात है। खैर आप बताओ, इन लोगों के साथ काम करके कैसे लगा? बहुत अच्छा। दे आर द बिग नेम्स ऑफ द इंडस्ट्री, एंड एक होता है ना, एक प्रेशर होता है कि फर्स्ट डे में कि यार एंजाइटी होती है, रीटेक्स का एक प्रेशर। पहले दिन इनको बहुत प्रेशर था, फिर हमने कहा तुम कराओ, फिर आराम से बहुत शूट करते हैं, आराम से करेंगे। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वाकई इतने बड़े नाम थे। वकार की मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी। आदि ने क्या किया है? हमें तो पागल का बच्चा नहीं, मैं आ रही थी, मैं आदि की तरफ भी आ रही थी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि यासिर हुसैन, आदि, वकार, नवाल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे कंफर्ट जोन दिया गया। आदि ने इतना मजाक किया, मुझे लगा ही नहीं कि मैं नई बंदी हूँ। मुझे एक डाउट था कि शायद ये मुझसे बात ना करें, मैं नई बंदी हूँ। वकार से तो मुझे ये था, ये होता है कि पता नहीं नवाल का एटीट्यूड कैसा। इनको लगा जब सेट पे घुसेंगे तो हम थूकना शुरू कर देंगे, अरे हमें क्या समझ के बैठी हुई। लेकिन बीइंग अ न्यू एक्ट्रेस, फर्स्ट फिल्म, क्योंकि फिल्म का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, शी डिड अ ग्रेट जॉब। बिल्कुल। और इसने आपको तो पता है, जब मैं एज एन मेकअप आर्टिस्ट सेट पे होता हूँ तो मैं लड़कियों को बता रहा था, देखो अदा यूँ रखना, ऐसे उठना, ऐसे बैठना, कैमरे में यूँ टर्न करना। तो मैंने देखा कि इसके अंदर तमाम चीज़ें बिल्ट इन है। हाँ, बिल्ट इन है, एक फिल्मी प्रॉपर एक फिल्मी लड़की है। इनको नहीं लगा कि हम, जिस तरह इनको ऐसा नहीं लगा कि ये नहीं है हमारे सामने, या हम इनको बड़े लगे, जो भी वट एवर इट है, हमें भी ऐसा नहीं लगा कि इनका पहली बार काम। हाँ, क्योंकि लाइंस इनको याद होती थी, एक्सप्रेशन इनको याद थे, टाइमिंग वाज परफेक्ट। और यार एक सीन तो ऐसा था, दोनों बहनों की तकरार होती है। नवाल का वो तो हम समझ रहे थे कि शायद नवाल, लेकिन वो जो दोनों जो बराबर की उन्होंने बातें की, बड़े मारिया ना छुट्टी की, फिर हमने मनाया कि यार वो एक्टिंग कर, वो इतनी क्यूट है, जब हाँ, उसको तो इन्होंने थप्पड़ मार लो। नेचुरल रखना है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा नवाल मुझे बहुत कहती, वो मुझे कह रही है नहीं मारो मारो, कुछ नहीं होता, नेचुरल लगना चाहिए। तो फिर मैंने अपनी ये रिंग्स उतार के, और स्टिल उसका फेस रेड हुआ। तो उसका यहाँ से रोड कनाल भी हुआ। और मेरा क्योंकि दोनों के साथ, क्योंकि मैं एज अ टेक केयर करता हूँ इन दोनों लड़कियों की, तो एक माँ हूँ इनकी, इस तरीके से पूरी टेक केयर करते हैं। इनके फिल्म में माँ है, फिल्म में। तो मैं ये टेक केयर करता, तो इन लोगों के साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत मजे की नजर आएगी आप लोग की स्क्रीन पे। क्योंकि नॉर्मली जब ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर होता है आजकल के दौर में, तो वो या तो कंट्रोवर्शियल होता है, या वो फनी होता है, या उस पर थोड़ा सा कॉमेडी का ठप्पा लगता है। लेकिन इसमें जो ट्रांसजेंडर, जब आतिफ भाई ने मुझे एक्सप्लेन किया, तो इसके अंदर कोई कॉमेडी नहीं है मेरे हिस्से में। मेरे हिस्से में ड्रामा है एंड हॉरर है।
तो और जो ट्रांसजेंडर दिखाया है उसका वो दिखाया है 71 का, जो लोग घरों में उनको मुलाजिम रखा करते थे आदाब तमीज़ सिखाने के लिए, तो उसका हाव भाव उसका हुलिया भी बिल्कुल वैसी है, तो आपको बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर लगेगा उसमें। नहीं वैसे आई रियली वांट टू आस्क यू दिस दैट मैंने देखा है दैट जब तुम ड्रेसअप होते हो ये बहुत ही एलिगेंटली लेकर चलता है, दूसरे बहुत दफा ड्रेसअप होते हैं ना, दे बिकम चीप, यू नो, बड़ी फाइन लाइन होती है, मतलब अजीब सा। तो ये बताओ ये पहली दफा किया फैमिली एंड ऑफ कोर्स जब आपके कुदूसी से आपकी बेवा किया था तब तो इतना आम भी नहीं था बात करना, उस वक्त ये कदम उठाना इट वाज अ वेरी बिग थिंग। एग्जैक्टली। तो उस चीज को कैसे फेस किया? मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग के अंदर ना बड़ी फाइन लाइन होती है, आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छा और बहुत बुरा बहुत सेकंडों में बना सकते हैं, एक एक्सप्रेशन से भी आप बना सकते हैं। तो जब मैंने कुदूसी साहब की बेवा किया था तब भी मैंने उसको फेमिनिन रखा था, उसको ट्रांसजेंडर नहीं रखा था, तो वो लोगों को उसकी मासूमियत बहुत पसंद आई थी वो दूध की। और इसके अंदर भी मैंने उसके अंदर इसको ट्रांसजेंडर नहीं रखा हुआ है, इसको मैंने एक अच्छी एक कहते हैं सोफिस्टिकेटेड औरत रखा है, जिसका पढ़ी लिखी औरत पढ़ी लिखी, हाँ। सो मैंने मुझे ये बड़े चैलेंजिंग लगते हैं कैरेक्टर, और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत मेरे बड़े आर्टिस्ट हैं बहुत सारे लोग, तो मैं अक्सर बोलता था यार ये मोनोटनस होती है और टाइप कास्ट कर देते हैं, हमेशा मुझे फेमिनिन कैरेक्टर ही देते हैं। तो मुझसे इस्माइल तारा साहब ने और लोगों ने भी कहा कि मुझे ये बताइए कि इसको इतना बेहतरीन कोई और नहीं कर पाता, इसलिए हम तुम्हें देते हैं। एब्सोल्युटली। सो मुझे अच्छा लगता है कि चैलेंजिंग कैरेक्टर मिलते हैं और इसके डिफरेंट शेड्स में कर रहा हूँ। इसमें मेरा एक आइटम सॉन्ग भी है। ओह वाओ। लेकिन वैसा वाला नहीं है। तो कैसा हाँ वैसा है? अच्छा आइटम सॉन्ग है, इट्स अ क्यूट आइटम सॉन्ग। मेरे नूर जहाँ का पुराना गाना है, मेरे नूर जहाँ का पुराना गाना है, वो जो बैठे बैठे सब कुछ कर लेते हैं। नहीं वो बहुत हाई बीट पे गाना है, मगर वो सिचुएशन ऐसी है कि उसके अंदर कोई आइटम सॉन्ग टाइप चीज नहीं है, वो बड़ा कॉमेडी और बड़ा मजेदार सा वो। जब बात होती है आइटम सॉन्ग्स की तो आधी इंडस्ट्री बोलती है आइटम सॉन्ग होने चाहिए, तो आधी बोलती है हाय ला अस्तगफुरुल्लाह नो आइटम सॉन्ग नहीं होनी चाहिए। आप लेकिन बताओ व्हाट डू यू थिंक? मुझे बारी जरूरत बारी नहीं है, अगर आपका स्क्रिप्ट मजबूत है, आपकी कहानी मजबूत है, और तो अगर कहानी की जरूरत है तो फिर आप उसको रखिए, नहीं है जरूरत तो फिर तो जरूरत नहीं कि आप आमखें में किस ग्लास भी डालना है। इसके अंदर 5 गाने 4 गाने, तो लेकिन वो गाने ऐसे आ रहे हैं कि वो कहानी को स्टोरी टेलिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, वो ऐसे नहीं है कि हमने बीच में अचानक डाल दिए गाने, इस तरह नहीं है। और इसको आपको समझ आएगी गाने क्यों हैं जी। और इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो आप सॉन्ग्स हैं ना इसके, और आपने पूछा नया क्या है इसके अंदर, आतिफ भाई ने जब इसके सॉन्ग हमें सुनाए और जब हमने स्टूडियो में वो सॉन्ग सुने तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो आज के कोई गाने हैं, आपको लगेगा उसके अंदर मेलोडी, उसके अंदर अल्फाज, शायरी लफ्जियात जो है वो बहुत डिफरेंट है। शबीब बाज़िल एक बहुत बड़े राइटर हैं, शायर भी हैं, पेंटर भी हैं, उनसे हमने लिखवाए गाने। वाओ You really went out of the box, मतलब that's really nice. बेसिकली लोगों को जब ये फिल्म देखेंगे तो उनको रियलाइज़ होगा, टेक्निकली भी जो हमारे इंडस्ट्री के लोग भी हैं, कि ऐसी फिल्म जिस बजट में और जिस चीज़ में बनी है इसमें आतिफ भाई पे स्टार लगना चाहिए कि उन्होंने ये चीज़ बनाई है, क्योंकि इसमें 45% जो है वो ब्लू स्क्रीन का काम है। हमें पता ही नहीं होता था कि VFX में पीछे इस पर क्या होगा बाद में, तो आतिफ भाई को और हमारे लिए भी नया था ये काम करना, तो मुझे बड़ा हाँ, वो ये भी होता है ना VFX अच्छा भी हो, वो एक डर भी लगता है ऐसे नहीं, फिर वो डर भी लगता है ना, ऐसा ना हम मैयत का सीन कर रहे हो वो एडिट करके पीछे डांस पार्ट हमें डर ही था, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत चीज़ें आपको म्यूजिक डिफरेंट मिलेगा उसमें, आपको जो 1971 के कपड़े और जो लोकेशंस और जिस तरह वो शूट हुआ है वो आपको बड़ा मजा आएगा। तो तुम्हारा पार्टनर कौन है इसमें? नहीं प्यार के लिए भी यासिर ही दिया मुझे, प्यार के पिक एंड ड्रॉप के लिए भी वही दिया ना करो, हमें लड़कों में फंसा के पीछे से दूसरी तरफ फिल्म करके चले गए। मैंने इनको बोला यार आपने मुझे कहा था मिसा कोई होगा, तो उन्होंने कहा तुम्हारे साथ सिर्फ ड्राइवर है, ड्राइवर और यासिर था। तो फिर मैंने ड्राइवर को चूज किया एंड में, क्योंकि यासिर तंग कर रहा था मुझे थोड़ा सा, रात को कॉल करके पूछता था कहाँ हो, किधर रह गए, मैं कहा डोंट कॉल मी, आई एम विद द ड्राइवर। नहीं मेरे साथ मैं और यासिर ही हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट में हैं, ये लोग पास्ट में हैं, ये पीछे रह गए जिंदगी में, हम आगे निकल गए। तो ये एक फ्लैशबैक जैसी कहानी। हाँ, इसलिए तो कह रहे पीछे देखो, मतलब पीछे जमाने में देखो। कहानी और 1971 की कहानी, इसको वेरी नाइस। अगर तुम्हें कोई किसी भी इंडस्ट्री वाले को अगर तुम्हें लगता है कि ये हीरो मटेरियल है और इसको आना चाहिए, जो अभी ड्रामे कर रहा है, वो कौन होगा? फुरकान कुरैशी, क्योंकि he has that height and yes he has that, he has that energy also। और तुम्हें क्या लगता है कौन सा फिल्म का एक्टर जो ड्रामों में जाना चाहिए?
हमारे पास फिल्म का तो कोई एक्टर है ही नहीं, सारे ड्रामे वाली ये सब फिल्म वाले। हाँ, फिल्म का तो कोई नहीं, शान सर थे बस हैं, सिर्फ शान। और वो शान सर ही अगर आए तो आए, और तो कोई है ही नहीं ऐसा हमारे पास जिसको नहीं, हम कहें। हुमायूं भी है। हाँ, हुमायूं। लेकिन हुमायूं भाई भी टीवी तो हाँ, करते रहे टीवी ना। तो उन्होंने किया। खाली प्योरली फिल्म वाला तो ऐसा कोई नहीं हमारे तुम यहाँ। बताओ। मैं बिल्कुल न्यू हूँ तो मुझे लगता है कि अभी मैं कमेंट ना ही करूँ तो अच्छा है। अरे नहीं, असल में इसके 2 चेक भी फंसे में बस आप क्या 17 साल की हो, 18 साल की हो? न्यू मुझे पुराना फील हो रहा है। बताओ। मैं बिल्कुल 17 साल की नहीं हूँ। मैं अभी अपने मास्टर्स के एग्जाम्स जो है कल मेरा आखिरी मास्टर पेपर इनका था। दर्जी है। मास्टर के उसका वो एग्जाम मेरे एग्जाम्स है और मेरा हाई कोर्ट का जो लाइसेंस है वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट मंथ आने वाला है। सब कुछ बता रही है, एज नहीं बता रही। सब कुछ कैसा? घर का नंबर भी बता देगी, फोन नंबर भी बता देगी, एज नहीं बताएगी। आपने What जिंदगी- is this? एक अजीब सी एक कंट्रोवर्सी क्यों होती है? मतलब आई एम 30 एंड आई एम हैप्पी, तो व्हाई? वो एक एज का लौंडे ऐसी हरकत नहीं करते। लौंडे वैसे उम्र बताओ। बदतमीज होते हैं लौंडे तो। उम्र बताओ, या आई एम उम्र के पास 33 जाओ। 32 33 हो जाऊंगा। 33, I'm ओके, 43. I'm 51. वाओ। She's 17। एक मिनट, बस क्या? मास्टर्स में जो एज होती है। मेरे दादा ने मास्टर्स किया था 17 साल की उम्र में। वही 17 की। और कहते हैं खवातीन विसाख में जिससे कहते हैं ये खवातीन लोग ऐसे बताती हैं कि वो जो हिटलर मरा था ना तो उसकी फुप्पी उसी से पैदा हुई थी। ऐसी है नहीं, just इसका एक रीजन है। मैंने सुबह भी आपके ही बॉल के मॉर्निंग शो में डिस्कस किया कि हमारे यहाँ पे एज पे डिस्करेज किया जाता है। females। अब आप देखें अगर कोई पुराने एक्टर आ रहे हैं, बहुत से आ रहे हैं अभी तक, उनका बहुत नाम है, बहुत अच्छी मूवीज़ बना रहे हैं, तो पब्लिक उनको एक्सेप्ट कर रही है। वही अगर महानूर बलोच आ जाती हैं तो पब्लिक क्वेश्चन करने लग जाती हैं, ये तो ऐसी हैं वैसे। तो हम लोगों में एक ग्रज है, एंजेलिना जूली को लेके नहीं है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, देखो अभी तक फिट है। लेकिन जब महानूर बलोच या किसी और पे आती है तो हम कहते हैं जी बड़ी हो गई अरे है और अभी नहीं, तक आ रही everyone है। appreciated Sabaa Kamar. They are very nice, and I think Manur Baloch is a lovely actress, No and she did an item number at that thing which I shared a screen with. तो मुझे और लगता है उस आइटम वो- नंबर पे भी एक ट्वीट आ गया था एक बहुत फेमस पर्सनालिटी का, जिसमें उन्होंने डिस्करेज किया था उनको, विच वॉज वेरी रॉन्ग। पर वो एक नसीब भी होता है ना, कुछ चीजें चल जाती है तो कुछ चीजें नहीं चलती। आप- जब नहीं चलती तो हमारी थोड़ी सी जनरेशन आप का जो- इशू है। I think it's just a number. I think it's just a number, but I think age जो एक चीज होती है, जितने भी हमारे एक्ट्रेसेस है, right now we're seeing Mavish, Shine, Mashallah. what do you call, all of these people like Sabaa Kamar and these people. लेकिन अगर हम पीछे जाए, these women have given 10, 11, बिल्कुल। 15 years in this industry. Yes. तो अब वो शाइन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल सही बात। अल्लाह मियां मेहनत का फल देता है, तो वो हम उनकी मेहनत नहीं देखते। वी जस्ट से लाइक यार ये लोग अभी भी आए, ये अभी आए, हाँ, ऐसी बस, कोई हाँ, बात नहीं होती। एक हर इंसान के पीछे एक बहुत ही डार्क सी कहानी होती है जो किसी ने नहीं देखी होती, यू नो। सो अभी हम आपको एक और कहानी बताएंगे, वो ये होगा, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। हमारे प्यारे प्यारे दोस्त यहाँ हैं, हमारे प्यारे प्यारे मेहमान यहाँ हैं, वेरी टैलेंटेड पीपल, और इनकी एक बड़ी प्यारी सी फिल्म आ रही है पीछे। तो देखो कब आ रही है? 17 जून 2022। 17 जून 2022, जुमे का दिन। जुमे का दिन। That's very nice। हाँ बिल्कुल ऐसे। जुमे के दिन इट्स जुम्मा भी और वीकेंड का स्टार्ट भी। हाँ, वीकेंड का स्टार्ट भी है। तो तुम बताओ, what do you think that बड़ा प्रीमियर करोगे, you know? ये आते भाई बताएंगे आपको। ये तो सिर्फ डायरेक्टर बता। क्या करेंगे बड़ा प्रीमियर? इसका पार्ट 2 बनेगा। फिल्म जो है, जो हम एक प्रेस शो करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, प्रेस के लोगों को बुलाएंगे, कुछ आर्टिस्ट को बुलाएंगे, तो बस ये इतना कुछ बड़ा नहीं है। नर्वस है? नहीं, नर्वस नहीं है, कॉन्फिडेंट है। फिल्म अच्छी है, निकली अच्छी है, रिपोर्ट अच्छी आई है, तो गुड। सबने अच्छा काम किया। किसी दोस्तों में एक होता है ना, जब आप स्क्रीनिंग करते हो तो आपके दोस्त होते हैं यार, यू नो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, स्क्रीनिंग जो हुई है ना, अभी फिल्म बन के डीसीपी बनी है, तो स्क्रीनिंग हो रही है सेंसर पे, तो वहाँ से रिपोर्ट अच्छी आ रही है। इस्लामाबाद में हो गई, लाहौर में हो गई, अभी कराची में हो रही होगी। तो आप लोग नहीं है? हम जहाँ बैठे ना। ओह ग्रेट, आपके लिए हम यहाँ रुक गए। Wow, हमने कहा एक बंदे से आप इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे, हम 4 लोग बैठे हैं फिर आपके। दैट्स वेरी नाइस। नहीं, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, इसको तो मैं इतने सालों बाद मिल रही हूँ। जब आप इनसे आखिरी बार मिली थी इतने लंबे बाल थे नहीं।
याद है ठीक है। वकार के? नहीं वकार के बाल ही नहीं थे, जब भी मिली हूँ 9 बार, ये चांद की तरह गोल ही था। क्या चीज? हाँ जी बताओ, क्या बताएं? तुम डाइट पर जा रहे थे, क्या बोल डाइट का? पिछली दफा बैठे वो डाइट पर जाओ। मैं डाइट पे हूँ और आप इनसे पूछें, ये लोग मुझे मिले और इनको फर्क महसूस हो रहा है और मैं कर रहा हूँ डाइट। गोदी में उठा के या वो आपका जैसा दिल कर रहा है वो आप वैसे कर लें, लेकिन सादा सादा अगर पूछे तो मैं हाँ कर रहा तो हूँ। मुझे एक बात बताओ, क्या एडवाइस दोगे जो आजकल बच्चे जा रहे हैं कीटो और ये सारी चीजों के लिए? करें यार, जिसको जो करना है करें। हैं? किसी को कुछ समझा के खुद गालियां खाने के बराबर बात होती है किसी भी चीज में। मुझे ऐसा लगता है जिसको कि जो जो करना है फैट पीपल होते हैं उनसे अच्छा डाइट प्लान कोई नहीं बना सकता, उनसे अच्छी डाइट की चीजें कोई नहीं बना सकता, क्योंकि उन्होंने इतनी रिसर्च की हुई होती है, लेकिन खुद करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट नहीं, वो करने वाली बात भी नहीं होती ना, हर इंसान का सम ऑफ देम एक्चुअली हैव डिफरेंट इश्यूज, हाँ। मेडिकल इश्यूज। कभी-कभी हमारी टाइमिंग इतनी पुठी होती है ना, हाँ, दैट कभी हम घर ही पहुंचते हैं 12-1-2 बजे, तो खाना खाएंगे 3-4 बजे, फिर सो जाएंगे 6 बजे, फिर उठते हैं मोटे हो जाते हैं। ये एक रिवायत होती है और ये बड़ी दुखी रिवायत होती है, ट्रस्ट मी। मुझसे पूछो, मैं रोजाना डाइट करने की कोशिश करती हूँ। आप रात को कर कितने बजे पहुंचती हैं या सुबह पहुंचती हैं? नहीं मैं सुबह की पहुंचती हूँ, रात? तुम्हारी वाली आदत नहीं है। नहीं, मैं तो सुबह उठता हूँ। मैं हाँ, सुबह उठते हो कितने बजे उठते हो? सुबह मैं उठता हूँ 4:30 पे, फजर पढ़ता हूँ, ओके, फिर नाश्ता करता हूँ। तुमने एक बड़ी रिलीजियस बात बोल दी, वरना मैं उस चीज पर टेक करती, लेकिन चलो जी। अच्छा You मैं played safe. उसके लिए उठता हूँ तो इससे मैंने बता दिया। ये अच्छी मैं आई एम अर्ली राइजर एंड आई स्लीप अर्ली टू। है, मैं और कितने यासिर। बजे बंद हो जाती है तुम्हारी आँख? मेरी आंख बंद हो जाती है 1 बजे, 12, 1 Oh, nice. यासिर भी जल्दी सोता है। तो भी ओके, उसका तो मैंने पूछा नहीं था। मैं देख रहा था कि आपकी नीयत कहाँ जा रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मुझे याद आ गया बताते बताते कि हम दोनों जल्दी सोते हैं। ओके, ये पूरी फिल्म रात को शुरू हुई थी। रात के शुरू तो हम दोनों पागल होना शुरू हो जाते थे और हम उसका बहुत एंजॉय करते थे, बहुत मजे करते थे। फिर उसके बाद हम आसरा नहीं ये करते लोग जोक्स ट्रैक करते थे और हम इतना हंसते थे कि हमें पूरी रात पता ही नहीं चलती थी कैसे। तो हम ना देखते थे। कोई सबसे गंदी फाइट नहीं हुई। कोई ये बहुत इत्तेफाक है कि कोई चिक चिक किसी आर्टिस्ट में कोई चिक चिक नहीं हुई। और यासिर तो यासिर is a sweetheart. यासिर is a sweetheart। ये आदि के साथ इन लोगों की कोई वो टेंट्रम या कोई इशू नहीं है हमारे साथ। हम एक ही कमरे में, हमें किसी को एक अलग कमरा नहीं चाहिए था, हम सब एक ही कमरे में थे, हम वही मेकअप होता था, वही हम हंसी मजाक भी करते थे। मैं जब गेटअप करता था तो आदि फिर मेरे पास से भाग जाता था। क्यों? कहता था मैं भी सोचता दिल आ हूँ जाता था। अरे नहीं, अजीब सा हॉरर है। क्या रही क्यों इतनी प्यारी तो लग रही है। आपका मुंह अभी मैं दिखाऊं कि आप यहाँ से होंठ फटे हुए हैं, यहाँ से हड्डियां नजर आ रही हैं, कौन उसके देखेगा हम आपको? हॉरर भी तो आप हॉरर नहीं गेटअप भी है ना। ओ वो वाला मेकअप हाँ। मैं समझी जहाँ उसने वो हरा हरा पहनकर अरे हरा नहीं भरा नहीं, वो नजर तो आ उसके रहा बाद तो था। रश लग जाता था, लेकिन जब गेटअप ये करते थे तो वो बहुत अजीब सा मुंह था, वो मैंने ही और imagine कितना टाइम लगता था गेटअप में? गेटअप में लगता था हमें 2-2.5 घंटा लगता क्योंकि था। ये चीजें निकालना भी एक अजाब होती है। मेकअप पहनना भी इतना ही टाइम लगता था, मेकअप उतारने में भी उतना ही टाइम। आय और हाय, वकार का तो यहाँ से यहाँ तक होता था। हाँ पूरा मेकअप होता था। वेरी नाइस, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत है, और इसमें वो दो रिक्शे- बिग नेम्स एंड आई बिलीव इन दोनों की जो ह्यूमर है ना, यासिर बहुत और जबरदस्त। आदि यासिर is is amazing, great. यासिर is amazing। बट अगर ये दोनों एक साथ है तो तबाही हो सकती हाँ है। बिल्कुल। और आपको बताऊँ ये और हमारी फिर तुम आ जाओ और यू नो बड़ा इट्स वेरी यूनिक। आपको कैसे पता चला कि यू नो यासिर को लेना चाहिए? ये स्टार कास्ट आपने कैसे डिसाइड किया? असल में हमने इनको पहले किसने फोन किया था। ओह, तुमने हमने डिसाइड इनको कहा कि किया? हमारे जो भी बजट डिसाइड होगा उसमें से लाख आपका है। ओके, उसके बाद से हम रेफर हो। नहीं इनको बोलने दो। नहीं, ये है कि जब मैं लिख रहा था इसको आहा। तो मेरे दिल, अच्छा वकार से तो 20 साल पुराना वादा था मेरा। ओके, हम जब जाते थे दुबई में और फाइव बर्थडे के ड्रामे हाँ, करते सही थे है। तो मैं एक ही रूम में, तो मैं कहता तुम एक्टिंग करो। मैंने सबसे पहले से कहा तुम एक्टिंग करो, बहुत शो फिर मेकअप करता था। एंड देन फिर क्या कहते हैं इसको, मैंने कहा मैं तुम्हें किसी दिन लिखूंगा कैरेक्टर। पुरानी दोस्ती काम आए, ये होता है दोस्त। 20 साल बाद काम दिया लेकिन दिया, और इतना अच्छा दिया। और उसके बाद फिर जब मैं लिख रहा था तो आदि भी थे मेरे ध्यान में कि यही करें, ये कैरेक्टर यही करेंगे। सारा कैसे आया आपकी लिखी जिंदगी? भी ये आती बात थी। सारा जब हमें चाहिए थी 2 खूबसूरत लड़कियां, मुझे बॉस ने कहा था सचिन साहब ने कि आते 2 परियां होनी चाहिए। तो नवाल मेरे सेट पे थी एक ड्रामे के, तो हम काम कर रहे थे, तो नवाल को मैंने चूज कर लिया था। ये कुछ आई थी तो इनकी किसी मुझे मिली वीडियो, वो देख के मुझे अच्छा लगा। Okay. और नवाल ने दोनों ने काम भी बड़ा मजे का किया। नवाल ने बहुत फिर मैंने अच्छा मुझे बुलाया, मैंने कॉल किया, उसमें बनी थी मटियार पंजाब, तो उनका लहजा वो था। Okay. तो मैंने कॉल किया, तो मैंने कहा आप बोलिए जिस तरह बोलती हैं आप।
मुझे मेरे को बात पंजाबी की- वो वाला लेजर मैं थोड़ा सा बोल सकती हूँ? अभी मुझे पंजाबी बहुत अच्छी आती है। पंजाब से ही है ना? पंजाब तो कोई बात नहीं, बोल लो बहन। क्या हो जाएगा? पैसे लेंदी हो उस काम पंजाबी बोलूँ या तेरे को पैसा देना है मैंने? नहीं ऐना नहीं मेरे अभी को। कोई सवाल का जवाब पंजाबी में नहीं दे कुछ देंगे। कुछ बोल दे, मतलब फिल्म की प्रमोशन कर दे। बोल दो। फिल्म की प्रमोशन Yes. निहायती ठेठ पंजाबी में। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ वेरी नाइस। तुम हमें कुछ बता रहे थे, यू नो हमारे सेट पर एक मसला हुआ था, बैटरीज मर गई थी। तो आपने कुछ एक एडवाइस दी कि हाँ, मैंने advice- महंगाई इतनी हो रही है तो सेल को वापस चार्ज कैसे करते हैं और क्या होता है? देखें, मुझे आज एक पुराना वाकया, जब मुझे इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगा कि एक दिन मैं नीचे उतरा और मेरा भाई जो है वो किचन में खड़े होके बना रहा था चाय। उबाल तो रहा मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा यार मेरे लिए भी एक कप बना देना। तो उसने कहा हाँ। क्या चीज़? मैंने कहा चाय। तो उसने कहा मैं चाय तो नहीं बना रहा। हाँ, तो मैंने कहा फिर क्या हो रहा है? तो वो सेल उबाल रहा था, सेल बड़ा या छोटा? नॉर्मल सेल। इतना? हाँ, नॉर्मल लोगों के लिए जितना होता है। नॉर्मल लोग के लिए, हाँ, okay। तो वो वो कितना टाइम था, लाइक टाइम क्या था? टाइम रात के 4 बज रहे थे। रात के 4 बजे। उसको कुछ ज़रूरी देखना था टीवी पे। पर ये मुझे एक बात बताओ, हाँ। उबाले से फटते नहीं है? नहीं फटते। नहीं फटते? लोग फट जाते हैं लेकिन सेल वहीं नहीं रहता है। फटेगा। सेल वहीं होता है। इंसान फट नहीं, अगर जाएगा। 5-10 मिनट की इमरजेंसी है तो आप चला जरा दांतों में चबाते हैं, उससे भी तो चल जाता है ना। मुंह में हर चीज नहीं घुसाते आती। नहीं देखिए बात ये है, इट्स ऑल्सो डेंजरस। हाँ, मुंह में नहीं। नहीं लेकिन चबाने से थोड़ा सा चल जाता है। दांत नहीं लगाते हर जगह पे। अब वो देखें आपका मसला है, हमारी वाली नहीं नहीं। ना, हाँ। बिकॉज वो उसमें वो एक होता है, वो एक चीज होती है। जी वो कार्बन निकलता है हाँ, उसमें से। जी तो नहीं करना चाहिए। जी। मुंह में नहीं लगाए। सो यस, नहीं, सेल लेकिन खरीद। उबाल लो। उबाल लो हाँ। लो, या इंसान के बच्चे बनो नए सेल खरीद लो। यार नहीं ले लो यार, कितनी सिंपल सी लेकिन ये बात। हमारी आदत है ना, ये देसी की आदत ठा है। ठा ठा, हाँ। हम मर जाएंगे, पूरे घर का सामान आएगा, रिमोट के सेल बदलेंगे। जैसे हम वो नल्ली दो निकालते कपड़े हैं। हम मारेंगे, मारते ही जाएंगे, पता नहीं क्या शौक हम है नल्ली भी मर्दों ऐसे में। निकालते हैं ना, देखें आपने यूं किया नल्ली निकल गई। हाँ। अब आपने उस पर भरोसा नहीं करना, अब आपने उसको डालना मुंह में। अरे, क्या बकरा निकालोगे उसके अंदर से? निकल आई ये नल्ली। तो ये हमारी जिद होती है कि हम नहीं, मौत तक ले जाते हैं। मैं तो चम्मच डालती हूँ। अच्छा हाँ। आप डिफेंस की तरफ रहती होंगी ना। नहीं, इट्स वेरी इजी। वो नहीं होता, हम गरीब हैं, नलियाँ बड़ी होती है, मुंह में नहीं घुस अच्छा जाएगी। आप लोग बड़ी नल्ली खाते हैं, हम लोग छोटी नल्ली खाते हैं। नहीं, वो पाए होते हैं ना, अच्छा, तो पाए। पाए की नलियाँ अलग होती है। आप लोग का फेवरेट फूड क्या है? नल्ली लग रहा है पाए- इस वक्त जितनी बात हो रही है। हाँ, नल्ली बिरयानी यार कितनी अच्छी है। हाँ। तुम क्या खाते हो? I eat everything. एवरीथिंग। हाँ, ओह नाइस, सब कुछ। ओह वेरी नाइस। आप बिरयानी और कबाब मेरे फेवरेट है। कौन सी, बड़े गोश्त की, छोटे गोश्त नहीं की? नहीं चिकन चिकन। चिकन बिरयानी और कबाब भी। निहायती मुर्गी। सो इट्स चिकन लेग्स या चिकन ब्रेस्ट? नहीं वो कबाब अंदर चिकन ब्रेस्ट सही होता है। चिकन लेग छोटा होता है, बिल्कुल मजा नहीं आता। हाँ, ये भी एक होता है, टिक्के में बड़ा एक हाँ, गोश्त का हाँ। मसला होता है ना। आप बताएं क्या खाती हैं? पाकिस्तानी फूड पाकिस्तानी खा ये जाती है। पाकिस्तानी जितने भी क्या पाकिस्तानी खाती हैं, क्या ये खा जाती हैं। पाकिस्तानी खा जाओ बड़ा। हाँ, पहले लोग चाइनीज खा रहे थे, अब ये पाकिस्तानी खा अरे रहे हैं। पाकिस्तानी खाई। पाकिस्तानी फूड और मैं खुद बहुत पाकिस्तानी- अच्छा बनाती हूँ। देसी क्या लड़की। बनाती हैं आप? मैं अचार गोश्त बहुत अच्छा बनाती Okay. हूँ जी, जी। और चिकन कढ़ाई, मतलब सारे देसी खाने में अच्छे बना लेती तो हमारे लिए कुछ बनाया था चीन के लिए? नहीं माशाल्लाह से कुछ भी नहीं। हमारी जेब से खाया जब भी खाया। इस्लामाबाद से जेब से क्या है बात? तो कभी मिस करती हो? इस्लामाबाद तो बहुत अलग है, सोतु शहर है, सो जाते टाइम पर सन्नाटा होता है। कराची वाले तो जुजू की तरह चल रहे होते हैं, 4 बजे भी कुछ चल ही रहा होता है, कुछ ना कुछ खुला लोगों होता को है। मस्ती होती है कि हाँ। यार कुछ करते हैं। नहीं, वो एक होता है खाने 24/7 ओपन है, सब कुछ दरवाजे पर मिल जाता है, बिल्कुल कुछ ऐसे। भी मांगो। कुछ भी। हाँ, अच्छा है। इस्लामाबाद में ये थोड़ा इशू होता है, आपको 12 बजे के बाद कुछ नहीं मिलता है। सच कुछ 1-2 ब्रांचेज हैं जो आपको पिज्ज़ा डिलीवर कर देंगी, अदरवाइज नहीं, आप फिर जाके खुद ही बैठे रहो और ना करो। ये है तो जब इस्लामाबाद। देर से भूख लगती है तो फिर क्या करती एक हो? दूसरे का सर खाते हैं। रात में कैसे भूख मिटाती हो? फिर स्नैक्स वगैरह, कुछ चिप्स पड़े हों वो खा लिए, या कुछ फ्रोजन फूड या किसी दोस्त को फोन कर लिया हाँ। कि यार तुम्हारे घर में कुछ खाने को पड़ा तो वो दे दो, वाह, मैनेज कर लेते हैं लोग। तुमने बड़ा बताया। मैं इनके साथ ही रहता हूँ अक्सर। ओह वाह, हाँ, मेरे फिल्म की साथ। है ना पूरी, हमने महीना गुजारा है, Nice. एक दूसरे को जानते हैं हम लोग। इतना अच्छा। हाँ हाँ नहीं, मैं- ये बहुत वेलकमिंग थे, ये बहुत ज़्यादा। chemistry देखिए मैंने आपके साथ फिल्म नहीं की, लेकिन मैं आपको जानता हूँ ना, हाँ तुम। तो फिर इस तरह हम सबको एक दूसरे को जानते हैं। तो खैर आप बताओ, प्यार हुआ है? इनको हाँ। मुझे
जी जी मुझे हर 2 मिनट बाद होता है। ओ फल्ला और बोले हर 2 मिनट बाद होता है ये। 1 मिनट, ये प्यार है, ये क्या है? लव वाला कह रही है, लव वाला। ये लव एक बहुत बड़ी चीज है। इसको मैं स्पेसिफिकली इसको छोटा कर दो। इसको मैं किसी एक बड़ी चीज इंसान को में, छोटा करना भी एक आर्ट हाँ, होता है। इसको चले आप जी बताएं। किसी एक इंसान में नहीं इन्वेस्ट कर सकते। लाइक माई लव फॉर एनिमल, मुझे बहुत ज्यादा जानवरों से प्यार है। कुत्ता, बिल्ली, हर जो इंसान जितने में भी- मैं एक जानवर ढूंढती हूँ। अच्छा आप ये कर रहे हैं नहीं, ये बता रही है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, रोमियो जूलियट वाला अच्छा, हाँ, प्यार। बिल्कुल, प्यार तो हम माँ बिल्कुल, के साथ करते हैं। बॉयफ्रेंड या Yes. फ्यूचर हस्बैंड? कमिटेड, क्या सीन है आपका? मुझे बिल्कुल प्यार हुआ है और कोई कमेंट नहीं करूंगी, मेरी फैमिली भी ये देख रही है। खालिद भाई का नाम नहीं लेना चाहिए शो पे क्योंकि खालिद भाई को बुरा लगेगा। नहीं बताए ना, तो फिर क्या हुआ उस प्यार को? है या चला गया? या अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, उसी ने ड्रॉप किया हमें। अल्लाह खैर करे। ये तो नहीं है प्यार। नहीं नहीं नहीं, बड़ी सी गाड़ी में आए थे, बड़ी बड़ी मूंछें थी, नहीं मुझे नहीं है। तो क्या नकली था? लगाई हुई थी मुझे क्या वो करने की, चीट करने की। मुझे नहीं है। और Clean मुझे shave। नहीं है? नहीं क्लीन शेव Clean shave है। क्लीन शेव Okay. मेरी फैमिली देख रही है। कोई बात उनके नहीं। यहाँ से सवैयाँ निकलती यहाँ निकलती है वो छोटी जगह से। हाय हाय हाय। तो कोई शादी का प्लान है? बिल्कुल है। कब करेंगे शादी? आप देखें जब नसीब में होगा। जी अक्सर पेशावर में हो रहा है लेकिन अब नसीब में जब होगा क्या पेशावर में हो रहा है? तुम कब कर रहे हो इस शादी? साल इंशाल्लाह। किसके साथ कर रहे हो? लड़का था पहले, फिर मैंने कहा देखो हमारी बहन से करनी है, फिर अब लड़की है। ओके। जी जी अब एक लड़की है, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है और हम इंशाल्लाह इस साल शादी करेंगे। दोस्त की बहन है? दोस्त की बहन नहीं है, वो तो मजाक कर रहा था, लेकिन okay. डायरेक्ट बहन है। तो वो कभी फेड अप होती है तुम्हारे एक ह्यूमर? वो लड़ाई नहीं कर सकती, वो गुस्सा नहीं हो सकती, होता है ना क्या? हाँ। इंसान गुस्से में बैठा होता है, सामने वाला मजाक कर रहा होता है, आपको गुस्सा निकल ही जाए बाहर अच्छा से। नहीं, आई थिंक इट्स विद हर इट्स वेरी डिफरेंट। एक तो वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, मैं भी हूँ, उसको मेरा पता है, मेरा फ़ोन को इतना नहीं बचता, हम इतना ज़्यादा फ़ोनों पे बात नहीं करते, हमें कोई तस्वीरें खिंचाने का शौक नहीं दोनों है। का क्या मसला होता है? वो जो रात के 2 बजे तकिया मुंह में डाल के गद्दी की रुई खराब करते हैं वो नहीं करते। हाँ अभी जानू जानू हाँ, क्या ये हमसे नहीं होता। मेरा बेबी हाँ, ने मेरे खाना खाया, मुंह से थूके मेरा निकलते। बेबी ने ये किया। बेबी बेशक पोछा लगा रही हो पहले, हाँ। बेबी तो खैर, तो हम ये सब नहीं करते, तो हम वी शेयर अ लॉट But ऑफ don't you think that is more realistic कि दिन में एक दफा कॉल करो, बिल्कुल ऐसी है। अच्छी खासी बात करो, दिन में क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके बाद अल्लाह हाफिज दफा हो। दैट्स व्हाट वी डू। हाँ बिल्कुल ज्यादा हम- free now। Relationship में एक स्पेस होनी चाहिए हर हाँ, रिलेशनशिप। और हमारे यहाँ ऐसे कि मतलब हम दोनों के बीच में ऐसे कि इफ शी वांट्स टू डू समथिंग तो मैं कहते हैं यार जो तुम्हें अच्छा लगे ना, जो तुम्हें सही लग रहा है वो कर लो, तो इजी है। और उसको जो बुरा लग रहा होता है जो वो ना करे वो वो नहीं बुरा। करो। हाँ तो कभी तुमने सोचा यूट्यूब वाले चैनल क्यों नहीं लगाते, लाइक क्यों नहीं बनाया? मुझसे इसके नहीं। पास इतना कंटेंट है, इसके पास इतनी अच्छी ह्यूमर है, पता नहीं ये तो क्या कर रहा है। मुझे टीवी वालों ने स्पॉइल कर दिया है, मुझे बड़े चैनल्स ने स्पॉइल कर दिया कि मैं आहा। इन माहौलों का आदी हो चुका हूँ कि लाइटें, डीओपी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आदि तो हो तो हाँ और इन चीज़ों का आदी हो गया। तो अब मुझे एक कमरे के अंदर 2 रिंग लाइटें रख के मोबाइल के कैमरों से शूट करना समझ नहीं आता। इट्स नॉट माय थिंग। जरूरी नहीं है कि 2 रिंग हो एक कमरे में और शूट हो। मैं तो वही वाले कमरे में बाहर गया हूँ जाओ, जहाँ ये है। घूमो फिरो, ब्लॉगिंग करो। ब्लॉगिंग नहीं, ब्लॉगिंग को मैं ये कहता हूँ जिंदगी बेच के पैसे नहीं कमा सकता। आय हाय हाय हाय, जब ये आपने बात की तो एक बड़ी एक्ट्रेस है जिन्होंने बोला दैट यू नो लोग ये बेचते वो बेचते, उनका हम क्लिप आप लोग को जरूर दिखाएंगे, लेकिन हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। हमारे साथ है, मैंने बहुत जल्दी वेलकम बैक कर दिया, वापस बोलते वेलकम बैक। जी हाँ, आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो, हमारे साथ है हमारे प्यार से आदि, सारा अली, आतिफ एंड वकार द ग्रेट। बाय द वे, अगर आप लोगों में से किसी को सीखना है मेकअप, खुदा के वास्ते वो जो आटे वाले, आई लव वकार's मेकअप। और ये मैं बोलती हूँ, उस वक्त भी इसने मुझे बड़ा तुमने मुझे जो टिप दी थी, 10 साल हुए, उस 10 साल को मैं फॉलो करी। वो बोलता है जब बेस होती है वो आपके हाथ के साथ मैच होनी चाहिए। तो तुम बताओ, ये जो आजकल इतनी ट्रेंड्स चल रहे हैं, ऑफ कोर्स चेंज भी आ रहा है, एक टाइम था जहाँ
दुल्हन ने इतने बड़े बड़े बाल लगा दिए, फानूस हाँ वो ऐसा लग रहा था एक बत्तख का अंडा छुपा के चल रही हैं। Exactly. तो अभी जो फर्क आया है उसके बारे में क्या बोलोगे? ये फ़र्क हम ही लोग लेकर आते हैं और अच्छी बात है कि लोग एजुकेट हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया जो बाहर कभी हम मुख्तलिफ दुल्हनें देखते हैं, बाहर के मुल्कों की भी देख रहे हैं, हम हर मुल्क की देख रहे हैं, तो अब ज़रा थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है और लोगों को समझ आया है कि ऐसा नहीं है कि शादी वाले दिन सारा मेकअप लगाना है ना? तो अब जो है वो लड़कियाँ इस बात पर एग्री हो जाती, पहले नहीं होती थी कि उनको होता कि आज शादी है तो आज मुझे सब लगेगा और बड़ी लैशेस भी लगेंगी तो रेड लिपस्टिक भी लगेगी, लेकिन अब ये कि ट्रेंड चेंज हो गया और हम लोग अपनी एग्जाम्पल से ही लोगों को समझाते हैं। जब मैंने इकरा अजीज़ का मेकअप किया तो इकरा को देखने के बाद बहुत सारे लोग अब तक मुझे कहते थे हमें इस जैसा मेकअप करते हैं। इकरा तो मेकअप के बगैर भी माशाल्लाह शी इज वेरी प्रिटी माशाल्लाह। दोस वेरी बार्बी डॉल लुक्स ना, तो वो तो एक अलग ही बात होती है। लेकिन एक बात होती है दैट वो जो एक पैंडा वाली आंखें और खून वाले होठ, उस चीज से तो हम बदल गए। राइट नाउ 99% prefer a very no makeup look, you know, तो वो एक बड़ी अच्छी चीज और नो मेकअप लुक के बारे में भी कहूँगा कि अब जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर नो मेकअप लुक है ना, वो नो मेकअप लुक नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि जी उन्होंने कहा जी लिप एंड चीक लगा लिया जी, ये नो मेकअप लुक हो गया। नो मेकअप लुक के अंदर ज्यादा टेक्निकल मेकअप होता है। yes, it is आपको क्योंकि आपको मेकअप लगा भी है और आपको पहले तो होता है मेकअप लगा नजर आ रहा है। हाँ। नो मेकअप में आपको लगाना सब कुछ है, आपको कॉन्टोर भी करना है, आपको आंखें भी सही करनी है, आपको लिप शेप भी करना है, लेकिन वो नजर भी ना आए। ये ज्यादा टेक्निकल और ज्यादा स्मार्ट मेकअप होता है। और स्पेशली जब हम कैमरा की बात करते हैं, मेरी बहुत सी हीरोइंस हैं जिनके साथ अब शायद ऐसा होता है कि मैं उनके साथ कुछ के नाम है जिनके साथ होता है कि सॉरी टू कट यू, एक बोलते हुए जिस तरह आप बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया, कोई एक एडवाइस जो एक आम सी हाउसवाइफ जो देख रही है, जो एक छोटी सी बच्ची देख रही है, जो हर सेलिब्रिटी करता भी है, कोई ऐसा मैजिक ट्रिक भी बता देना प्लीज। अब मेकअप की मेकअप ऑफ कोर्स। तो मैं नॉर्मली जो है वो मेकअप के अंदर जो हमारे यहाँ की हीरोइंस जिनसे अब क्योंकि नई जो पौत आई है ना, वो सुनती नहीं है, वो लड़कियां सुनती नहीं, उनके जहन में वही लिप एंड चीक है, उसका मतलब है नो मेकअप, यहाँ लगा लिया यहाँ लगा लिया जी मेकअप हो गया। तो मैंने लड़कियों को समझाता हूँ कि देखिए कैमरा के लिए जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो अगर आप ऑयल बेस्ड फाउंडेशन लगा रहे हैं, लाइट फाउंडेशन लगा रहे हैं, तो उस पर वाटर बेस्ड टिंट नहीं लग सकता। टिंट नॉर्मल लाइफ में अच्छा लगता है। तो नो मेकअप ज़्यादा टेक्निकल मेकअप होता है, ना कि सिर्फ आपने हल्का सा लिप एंड चीक लगाया और आप नो मेकअप लुक हो गया। बाहर भी अगर आप देखें तो नो मेकअप, जो अंग्रेजी फिल्में हैं, जो आप इंग्लिश मूवीज देखें, उसमें नो मेकअप ही होता है, मगर सब कुछ हुआ होता है। आपको पता होता है कि आपने, अब आपको मेरा मेकअप दिख रहा है, अभी इसमें फील हो रहा है और हमारा तो बिल्कुल नो मेकअप। पता है क्यों? जो मुझे मैंने किया हुआ नहीं तुमने क्या हुआ नजर आ रही है, कोई इसे झूठ बोल रहा है। और जो आपने कहा कि मुझे जो आम खवातीन है उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि अपनी स्किन का ख्याल रखें। स्किन अच्छी होगी तो मेकअप कम से कम लगेगा और आपका मेकअप ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। और हम लोग के इतने यूट्यूब चैनल्स हैं, मॉर्निंग शोज़ पे हम मेकअप शोज़ करते हैं सिर्फ उन लोगों की वजह से। अगर आप मेरे शोज़ उठा के देखें, मॉर्निंग शोज़ जितने भी मैं करता हूँ, तो मेरे मॉर्निंग शो में मैं किसी और को अलाउड नहीं करता उसमें कि कोई इंटरटेनमेंट और कोई चीज़ हो, कोई गाना गाए या कोई कुछ हो, क्योंकि वो मैं सिखा रहा होता हूँ। तो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए स्क्रीन पे आके मेकअप करता हूँ, वो बच्चियाँ जो ना मेरे पास यहाँ पर मेरे कराची आ सकती हैं या वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकती कि वो इतना एक्सपेंस उठा के आएँ, या हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में जो बच्चियाँ रहती हैं, तो उनके लिए मैं वो मेकअप करता हूँ ताकि वो उससे सीख सकें। चलो अच्छी बात है। तुमने क्या सीखा वकार से? पूरी फिल्म में पूरा इतना अच्छा इन्होंने मैंने वकार से ये सीखा कि आपका जितना भी बॉडी ऑफ वर्क हो, आपको हमेशा हम्बल रहना चाहिए। वकार ने मुझसे तो करोड़ दर्जे से भी ज़्यादा काम किया हुआ है और उसके बावजूद भी जब हम वकार से मिलते हैं तो ये मीट्स अस वेरी नाइसली। तो ये मैंने सीखा है कि बॉडी ऑफ वर्क का आपके एटीट्यूड से ताल्लुक नहीं। आप बताएं आपने क्या सीखा है इन दो से? वकार से मैंने ये सीखा कि आप आंखों से कैसे एक्टिंग करते हैं, क्योंकि वकार की आप जब मूवी देखेंगे तो वकार की एक्टिंग आंखों से है, वकार की फुल बॉडी से एक्टिंग है, लेकिन वो जो आंखों के एक एक्सप्रेशंस थे और चुप रह के एक एक्सप्रेशन देना, तो वो वकार से। उसके अलावा वदूद अहमद तो इतना हमने देखा था कि मुझे लगता है हमारी पूरी क्लास के हम सब स्टूडेंट्स जो थे वो उस ड्रामे की कास्ट हम खुद ही बने हुए होते थे। तो ये सब तो हम सीखते आ रहे हैं। I think for artist being a director, I believe that don't you think जब artist own करता है किसी project को, तो वो बड़ा humble होकर चलता है ना, right? And I think every one of them have actually owned it like it's their own project. Yes. कुछ decide किया, इसके बाद कुछ दूसरा
कोई फिल्म बनाओगे। बहुत दफ़ा ये होता है डायरेक्टर्स एक फिल्म बनाते हैं, फिर वो 10 साल के लिए गायब हो जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं, एक फिल्म बनाते हैं। नहीं, तो कोई बैक टू बैक करना है? हाँ नहीं, काम तो करना सारी बात है। इसके बाद अभी जो कोविड आया था उसमें मैंने घर में था मैं, तो 2-3 फिल्में मैंने उसके आइडियाज लिखे, उन पर काम किया उन पर। तो अगर ये अच्छा जाता है प्रोजेक्ट हमारा तो इंशाल्लाह फिर अगला एंड पाकिस्तान की पहली हॉरर मूवी भी आतिफ भाई ने बनाई थी, परी के नाम से। ओह नाइस, वो पाकिस्तानी नहीं, पहली नहीं थी, पहली तो जिंदा लाश थी 1964 में। जिंदा लाश? पैदा भी नहीं हुआ। हाँ 64 में थी, तो बहुत सरफराज साहब ने बनाई थी वो, तो उनको ट्रिब्यूट किया था। जिंदा लाश। वो ड्रैकुला जो कहानी थी ना ओरिजिनल, बेचारे ड्रैगुला को जिंदा लाश बना। अक्सर आपके शो में ऐसे गेस्ट आते होंगे जिनको देख के आप बोलते होंगे जिंदा लाश। खैर कोई बात नहीं, हम इनके राय में नहीं जाएंगे। जल्दी से लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक पाकिस्तान। जी हाँ, आदि पूरी दुनिया को बोल रही हूँ, आदि हमारे पास है। आदि को इतनी कॉल्स आ रही है, तुम कहाँ हो, तुम क्यों हो, जी जी, तुम कब से हो, जी जी, इतने टाइम से क्यों हो, ये सारी चीजें प्लीज। आदि इधर हमारे साथ शो में है, बोल टीवी पर है। उनके साथ इनके 3 प्यारे प्यारे दोस्त बच्चे हैं। हाँ, बच्चे तीन हैं। बच्चे फैमिली शो पे आए हुए हैं। मेरी बेटी का 3 साल से रिश्ता नहीं हो रहा। आए हाय। कोई आपके पास है वो तो पहनाए नहीं। ये क्या था? ये क्या था? नहीं होता, वो जो देते हैं क्या देते हैं? तावीज देते हैं। तावीज। वैसे आपस की बात है, ये चीजें बड़ी अजीब होती है। महबूब आपके कदमों के नीचे, भाई कदमों के नीचे क्यों है? चाय पियेंगे आप? नहीं माशाल्लाह, बहुत दूर है। बहुत दूर है। कोई अभी हम बात कुर्सियों से उठेंगे ना तो हमारे स्प्रिंग की आवाजें आएंगी। चींचा, चींचा। हम बैठे नहीं, झुक सकते हो। नहीं नहीं, झुकना पी सही लो। बात। नहीं नहीं, वैसे भी हेडफोन उठाने के लिए मेरी किसी वाली को चाय तो झुकना वैसे ही पड़ेगा। मक्खी पी रही है। अरे कौन झुक कर हेडफोन नहीं उठाएगा? मैं उठाता हूँ, मैं आई विल अब उठना ही था तुम्हें, तो इतने नखरे नाज क्यों चल रहे थे? हमें भी दे दो। ये देखें यार, ये होते हैं, ये होती है टीम। थैंक जी यू। जी। ठीक है, आपको कुछ चाहिए उठा के दूँ आपको? नहीं नहीं या आपको उठा लेंगे? नहीं, आप ये 3 लोग के लिए उठा ले। ये ले। थैंक यू। अल्लाह आप सब लोग को खुश रखे। अपने लिए नहीं उठा रहे? नहीं, सिर्फ मैं वो दूसरों हूँ- के लिए उठाते हो? जी, मैं वो हूँ जो दूसरों के काम आते हैं, अपने नहीं। चलो अच्छी बात है। सलमान बोल रही हैं आप? अदनान, टीपू। अच्छा शुरू नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं बोल रही थी। क्या हो गया भाई? सॉरी। गरम ये- चाय की प्याली हो। गरम चाय की प्याली हो। गरम चाय की प्याली हो। म्यूजिक बनता है। नहीं म्यूजिक चल रहा है, लेकिन ये बहुत है तो हो गया, तो आप बोले। तुम बड़े सियाने हो, आप बोले बड़े ना। आराम से तुम होठ पढ़ रहे हो। हाँ होड़ में पढ़ ले तुम लो। होठ फौरन मैं भी बड़े बड़े होड़ ना। वकार के पढ़ो। अब क्या करूँ? वापिस ढको। कौन पूछेगा? वकार। हाँ जी, भीगी बिल्ली का बदला। भीगी बिल्ली का बदला। मेरी बिल्ली का बच्चा। नहीं, भीगी मेरी भीगी फीकी बिल्ली फीकी भीगी बिल्ली मैली बिल्ली मैली बिल्ली बिल्ली का फीकी बिल्ली आग का काट का बच्चा बच्चा फीकी फीकी बिल्ली का बच्चा। वकार का टर्न है अब। वकार का टर्न। हाँ। आप टर्न हो जाए। टर्न कर लो वकार। चले जाओ, आप शो में नहीं हो। हाँ। चले जी। हाँ जी, मैं पूछूंगा, चलो पूछो। किस का बच्चा? किसका बच्चा? हाँ, किसका? आई लव यू बैंकॉक। क्या? आई लव यू बैंकॉक। आई लव यू बैंकॉक। हाँ, ये तुम लोग क्या खेलते रहते हो? एक मुझे दूसरे ऐसा के लग रहा है इनका खानदानी है। साथ? चले जी। चले आज सारा की बात लाए आप मुझे दे दें आप। जी जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत जी। अच्छा। अम्मी कहती थी लड़कियों की इज्जत करोगे तो लड़कियां तुम्हारी करेंगी, लेकिन सब मार रही हैं मुझे। चले जी, वकार तुम पूछो। कोई भी पूछो, कुछ भी। म्यूजिक ऑन। हाँ उन्होंने। पेन कोट। पैंट कोट। हाँ पैंट कोट। पैंट कोट। हाँ वेरी गुड, थैंक यू, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चले जी, लगाए। म्यूजिक ऑन है। हाँ हाँ लोकल बॉडी मिनिस्टर। लोकल बॉडी मिनिस्टर। लोग पूछा, तुम पूछो। आवाज आ जाएगी गरीब। ओए है लोकल बॉडी मिनिस्टर। लोकल लो 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 लो
काकू से नहीं निकल रही। लोकल 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 हाँ लोकल आगे क्या था? बॉडी बॉडी अरे नहीं इशारे नहीं करने, बॉडी अरे इशारे नहीं करने। बॉडी लोकल बॉडी लोकल बॉडी हाँ आगे क्या था? मिनिस्टर। मिनिस्टर 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 लोकल बिल्ली बिल्ली कहाँ से? बिल्ली बॉडी 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 लोकल बॉडी हाँ मिनिस्टर लोकल बॉडी मिनिस्टर 5 4 Minister. 3 2 1 लोकल बॉडी मिनिस्टर अब हटा दो। लोकल बॉडी लोकल बॉडी है, फॉरेन बॉडी भी कोई ले आए। क्या था? Local लोकल body. बॉडी मिनिस्टर। लोकल बॉडी Minister, मिनिस्टर जी 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 minister. अब आप लगाया मुझे ये हु क्या था? ये सुनो, इन्होंने क्या कोई आपकी बारी नहीं है अभी तक? नहीं मुझे इन्होंने कोई जुल्म किया? डायरेक्टर साहब ये ना क्या करूँ मैं, मुझे नहीं 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 कुछ करे तो सही। अरे इसमें कौन से राज पूछ रहे हैं आपसे? हाँ जी। चले पीछे तो देखो, हेलो तो पकड़ ले नहीं दोबारा? पकड़े। पीछे तो देखो। पीछे तो देखो। ये होता है डायरेक्टर यार। ओके चले, अब तुम। ये बारी अब मैं पूछूं? हाँ ले लो। नहीं नहीं आपके कान आप ढके भी हैं। रहेंगे, आपको ढके हुए अच्छे नहीं लगते। बड़ी बड़ी चूड़ियां दोबारा बड़ी बड़ी चूड़ियां चूड़ियाँ। वाह ये पकड़ लिया। और पहला बड़ी 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 चूड़ी। हाँ बड़ी वाह। बड़ी चूड़ी वेरी नाइस। और हम अल्लाह हाफिज बोलेंगे, लेकिन वंस अगेन अपने आप को बारी बारी करके कोई ना कोई शाउट आउट दे दो। घर का एड्रेस, रिश्ते का नंबर, कुछ भी देना चाहे आते हैं फिर लोग आते हैं। हमको दे देंगे। बस ठीक है। पाकिस्तान देने वाले तुम लेने वाले बनो। बस मैं जाने से पहले ये कहूँगा, सबसे पहले तो मथीरा का और बोल टीवी का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया फिल्म की प्रमोशन थैंक के यू लिए। सो मच जानू। और हम इसलिए फ्री में भी आए, वरना हम पैसे लेके आते। पहली बात पहले clear भी हो। फ्री में आया था दोस्ती के खाते। दूसरा ये कि 17 जून जुम्मे के दिन 22 तारीख को 22 जून को पीछे तो देखो आ रही है सिनेमाज में, जाके देखिए। इसमें कोई लेसन नहीं है, कोई सबक नहीं है, जाएं एंटरटेन हो, वापस आएँ, फैमिली के साथ जाएं, पूरी फैमिली को एंजॉय कराएं। एंड आई होप हम सब के हालात इतने बेहतर हो जाएं कि हम सारे मल्टीप्लेक्सेस में जाके फिल्म देखें। और प्लीज़ पीछे देखो कमिंग योर वे। हमारी मूवी पीछे तो देखो जो कि 17 जून को आ रही है, ये एक फैमिली मूवी है, आप सब इसको जाके ज़रूर देखें। और मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि आज मैंने मथीरा को लाइव देखा है, तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही है। वरना हमेशा हमने आपको वीडियोस में ही देखा है। Oh, इस very शो के जो nice. कटे हुए चल रहे होते हैं ना इंस्टाग्राम हाँ पे, उस पे ही memes, देखा। हाँ ये तो है जी। हाँ 17 जून और पैसा वसूल फिल्म है, तो ज़रूर जाइए सिनेमा में। और हमें उम्मीद है कि आप जब आएंगे तो हंसते हुए आएंगे सिनेमा से इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मतीरा कि आपने हमें यहाँ बुलाया। मतीरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम बहुत अरसे बाद आज हाँ, मिल रहे बहुत हैं। अरसे। और हमारी फिल्म आ रही है 17 जून को, और उसके अंदर मैं बना हूँ रानी। और रानी को सिनेमा में अगर आपने देखना है तो सिनेमा तो आना पड़ेगा, रानी को आपका इंतज़ार रहेगा 17 जून। वाह रानी, सारे राजा उठ गए, खड़े हो गए इतने सारे राजा। आपको पता है शूट पे ये रानी बने हुए थे, तो एक दिन हमारी प्रोडक्शन टीम में से एक लड़का अपने माँ बाप ले आया था। रियली? फिर हमने बताया भाई मकान। एक साहब थे जो पेंट करते थे, तो वो मुझे 3 दिन तक एक औरत ही समझते रहे। सोचे जब मैं मेकअप करने के लिए मैंने अपनी विग उतारी है, तो हाँ। वो एक उसको उनको बहुत नजर आया। वो एकदम से डिसहार्ट हो गए कि देखिए मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं 3 दिन से आपको उसी हालत में देख रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया था? नहीं आप एकदम से सकलैन निकल आए। नाम सबका नहीं मिला था। ये आदि हो गई था ना, जब चाय लेके आता है, हाँ। कि चाय लेके झुकता है नीचे, तो हमारे पीछे कैमरे के पीछे बच्चा खड़ा होता, तो वो उससे देखा हमने कहा भाई कार्रवाई है। खैर, बहुत सारी चीजें होंगी एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू से दिस फिल्म। इट्स कॉमेडी, लव स्टोरी, सब कुछ And मिक्स है, horror. मसाला एंड हॉरर भी है। एंड आई एम गेटिंग अ वेरी थोड़ा बहुत वो जो स्कैरी मूवी वाला हाँ, वाइब वैसा ही। होता है ना,
तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, ये जो ह्यूमर है, मैं जो ये बोल सकती हूँ यासिर एंड आदि, दीज पीपल कैन ओनली मैनेज दिस टाइप ऑफ ह्यूमर, और कोई नहीं कर सकता। ये इतने बड़े बड़े जो बंदे बनकर वो उछलते रहते हैं, दैट इज नॉट ह्यूमर के एक इंसान है तो सब हैं पर ही चढ़ जाए, तो इस तरह नहीं होता। बट यस, आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई विल गो एंड वॉच इट, Please do. एंड आई थिंक आप लोग को भी जाना चाहिए। सो गाइस, इट्स टाइम फॉर मी टू गो। मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। अल्लाह हाफिज। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।